हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की डीप इमोशंस को हम देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए कार्ड्स को देखकर। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो पाए। इसीलिए कार्ड्स को देखकर उन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज उनके डीप इमोशंस क्या हैं, गाइड कीजिए क्या है डीप इमोशंस मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, कुछ कार्ड्स जैसे आपने देखा यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं उनको। और कुछ कार्ड्स, एक कार्ड मैंने निकाला है, 10 स्टार का कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सारे कार्ड्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखते हैं कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट करूं ताकि अच्छे से कार्ड्स और अच्छे से दिखें। ओके, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो कार्ड्स क्लियर दिखना तो जरूरी है टैरोट रीडिंग में ना, तो इसीलिए कार्ड्स सही से दिख रहे हैं प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहाँ पर मुझे जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। अब यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है, क्योंकि आज की रीडिंग में कप्स 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 ही दिख रहे हैं। मतलब आप देखो, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो अब जो कप्स के कार्ड होते हैं ना गाइस, वो इमोशंस को, फीलिंग्स को, प्यार को, लव को, अफ्रैक्शन को, समझ रहे हो आप, एक इमोशनल बॉन्ड को दिखाता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पहले कुछ आपके पार्टनर का बताऊं। मुझे ना, ये हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, या फिर हो सकता है कि यस, जैसे बैंक में लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है आपके पार्टनर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर ट्रैवलिंग का कोई काम हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट में ये हो सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये ना मुझे कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं मे बी, या फिर आगे में भी आपको लगे कि अभी तो आपके पार्टनर का करियर उतना खास नहीं है या उतना अच्छा नहीं है, आगे चलकर अच्छा हो सकता है। ठीक है, जो भी ये करते हैं वहां पर प्रमोशन आगे चलकर डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि अच्छा होते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी सिचुएशन की वजह से, किसी फैमिली की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या किसी भी वजह से आपका दिल दुखाया है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दिल तोड़ा है। ठीक है, आपको पेन दिया है कुछ ऐसे डिसीजंस लेके, कुछ ऐसा करके, या फिर कुछ ऐसे
ना ऐसा कदम उठा के, कुछ ऐसे फैसले लेके, कई बार कुछ लोगों के फैसले बहुत पेनफुल होते हैं, राइट? मतलब पेन होता है ना, कुछ ऐसा इंसान करता है जिससे हम जुड़े होते हैं, जो कि पेन, हाँ, बिना सोचे समझे जो हमें बहुत पेन फील होता है। तो कुछ पेन में आप थे, एक पेन फील करते हुए मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो कि इनके किसी किसी एक्शंस की वजह से, किसी वर्ड्स की वजह से, या कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, इनकी वजह से आपने दर्द, तकलीफ, पेन झेला है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि टूटे हो आप, लिटरली इनकी वजह से आप टूटे हो, ठीक है? तो आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊं, वो सुकून में नहीं है, वो आइसोलेटेड है, वो स्ट्रेस में है, वो एंजाइटी फील कर रहे हैं, वो अफसोस कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं आपको एनर्जी, तो यस, वो अफसोस कर रहे हैं आपके साथ, आपको पेन देकर, आपके मतलब एक गलत डिसीजन लेकर। हाँ, उनका जो डिसीजन था आपसे दूर रहने का, आपसे डिटैच होने का, या आपसे दूरी बनाने का, वो गलत डिसीजन था। आज इनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? अब आप कहोगे कि दी रिग्रेट हो रहा है, पर मुझे तो मेरे पार्टनर से कोई एक्शन, कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? अगर इनको रिग्रेट हो रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आए ना, अप्रोच करें, बात करके देखें, तो भले ही आपका जो भी रिस्पॉन्स हो, पर अपनी तरफ से तो बात करके देखें कि इंसान ने गलत किया है तो बात तो करें ना। ये आपके माइंड में चल रहा होगा, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं, वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हैं कि वो चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, या फिर होता है ना, कहीं भी ना फंसे हो, बस उनका जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिविटी है, या जो माइंड में चल रहा है, इस वजह से कहीं फंसे हुए से हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर फंसने वाली एनर्जी को दिखा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बधी हुई सी एनर्जी को दिखा रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है, और बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत परेशान से फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी को मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर है, ऐसी एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, ये ना बैलेंस नहीं कर पाए। हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से आप दोनों दूर दूर हो, एक दूसरे से सेपरेटेड हो, क्योंकि चांसेस है कि इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स भी हो सकती है, या फिर लव मैरिजेस, या फिर देखो, या तो ये कमिटेड है ऑलरेडी, ये मैरिड है, तो फिर कैसे ही आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या कैसे आ सकते हैं? बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? पहली चीज। और सेकेंडली हो सकता है कि इनकी फैमिली, अगर ये मैरिड नहीं भी है, इन केस अनमैरिड है आपके पार्टनर, तो भी इनकी फैमिली नहीं मान रही है। इनकी फैमिली, और ये कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस वगैरह को लेकर, ट्रेडिशंस को लेकर, या फिर हो सकता है एज का डिफरेंस है, ठीक है? एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आप इनसे बड़े हो एज में बहुत ज्यादा, या ये छोटे हैं आपसे, या जो भी है, ठीक है? ये, और यहां पर ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये ना, ये खुद भी, देखो ऐसा होता है ना, समटाइम्स क्या होता है, खुद भी इंसान को बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस बैठाना पड़ता है। ये खुद भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, ये बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, इमोशनल है, परेशान होते हैं, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, कुछ भी चीजों को समझ नहीं पा रहे। और है आपके पार्टनर ना, मतलब बहुत जल्दी हड़बड़ाहट आ जाती है, हड़बड़ाहट जाते हैं, यानी कि अगर आप एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, कुछ होगा तो एकदम से डर जाएंगे कि क्या करें, उससे भागने लगते हैं। मतलब चीजों का डटकर सामना ना करके, डर ज्यादा दिख रहा है, डरते ज्यादा है, ठीक है? तो वो एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके मन में आज भी, उनके दिल में आज भी कहीं ना किसी कोने में आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस है, किसी ना किसी कोने में, नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, तो प्यार तो भरपूर है। इमोशंस पहले जो भी हो, इन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, या पहले आपको टाइम नहीं दिया, आपके बारे में नहीं सोचा, या आपके साथ आके फ्यूचर, ठीक है, ये बोलते थे, इतना सोचते नहीं थे, या जो भी है। आज ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, कभी कभी क्या होता है ना, दूरियां बहुत ज्यादा चीजें चेंज कर देती है, बहुत ज्यादा, मतलब हाँ, रियलाइजेशन बढ़ जाता है दूरियों की वजह से। समटाइम्स क्या होता है ना
कि जो दूरियां आई होती है ना, जो दूरियां होती है ना, वो इंसान को रियलाइज पता चल जाता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत टाइम से खुद के साथ थे, बहुत टाइम से खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत टाइम से खुद की एनर्जी में थे आपके पार्टनर, समझ रहे हो। यहाँ पर यह एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से खुद के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, बिता रहे थे बहुत टाइम से। ये ऐसा दिख रहा है कि होता है ना, जब इंसान थोड़ा टाइम लेता है, अपने साथ होता है, तो कुछ चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, आपसे दूरी अब आप कहोगे कि अकेले तो नहीं थे, शायद किसी और के साथ हो सकते हैं या जो भी था, बट आपसे तो दूर थे ना, या अभी भी आपसे में भी दूर हो सकते हैं ये ना। तो उनको बेसिकली रियलाइज हुआ है कि उनकी लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या वैल्यू रखते हो, आप क्या इंपॉर्टेंस रखते हो। ठीक है, तभी तो अपने किए पर आज ये पछता रहे हैं, आज ये स्ट्रेस में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं। आप दोनों कार्ड्स देखो ना कि आपके पार्टनर खुश नहीं है अंदर से। ठीक है, एक खुशी, एक हंसी लोगों को दिखाने के लिए एक स्माइल जरूर रखते होंगे, या रहती है, नॉर्मली भी देखा जाए इंसान एक स्माइल जरूर रखता है, पर जो दिल से खुशी होती है, जो दिल से हैप्पीनेस होती है, मतलब स्माइल होती है, वो नहीं दिख रही है। अंदर से बहुत टूटे हुए से दिख रहे हैं, अंदर से बहुत बिखरे हुए से दिख रहे हैं, अंदर से बहुत पछताते हुए से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत कुछ कहना है आपके पार्टनर को। आप मतलब ऐसा लग रहा है ना इनको कि आपके, अब आप इनको लेकर गलत सोचते हो, गलत थिंक में हो, या फिर आप इनको लेकर सही नहीं सोचते। बहुत चीजें चल रही हैं, मल्टीपल चीजें चल रही हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीजें आपको कम्युनिकेट करके बताना चाहते हैं, कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आपको अपनी बातों को खुलकर बोलना चाहते हैं कि जो भी ये फील कर रहे हैं, जो भी ये चाहते हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको बोलना है, बताना है, कहना है, नहीं कह पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कहना है कि वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, उनके मन में कितने इमोशंस है आपके लिए, कितना प्यार है आपके लिए। अब मैं क्लैरिफाई भी करूंगी कार्ड्स को, ठीक है, फिर आपको बताती हूँ। द स्टार का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। द स्टार क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार का कार्ड क्यों है। यहां पर है द एम्परर। हमेशा ये ईगो में रहे, हमेशा इन्होंने, ये बहुत ईगोइस्टिक जिद्दी इंसान है, हमेशा इन्होंने ईगो दिखाया। ठीक है, हमेशा इन्होंने आपके साथ गलत किया। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हमेशा ये आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते आए, या फिर अपने हिसाब से चलाते आए। कभी इन्होंने वैसे एक्सप्रेस ही नहीं किया, मतलब एक कमी रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप, होता है ना, आपने तो खुलकर प्यार किया, खुलकर प्यार एक्सप्रेस किया, आपने तो दिखाया कि प्यार क्या होता है, जताया पूरा हर तरीके से ना, पर ये इनके अंदर मुझे एक कमी दिख रही है कि ये वो प्यार नहीं दिखा पाए, वो प्यार नहीं जता पाए, वो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको प्यार जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यस, अब इच्छा है, पर यहां पर ये हो सकता है कि कहीं और ही प्यार दिखा रहे थे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि किसी और से कनेक्ट हो गए थे, ये रोमांटिकली किसी और के साथ ये जुड़ गए थे, तो वहीं प्यार एक्सप्रेस कर रहे थे, वहीं प्यार दिखा रहे थे, वहीं प्यार जता रहे थे। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना बहुत ईगो में रहकर और आपको ब्लेम करके, हर चीज को लेकर आप पे उंगली उठा के, आपको खुद से दूर करके कहीं और खुशी मना रहे थे। ठीक है, कोई और तो रहा है इनकी लाइफ में, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो इन्होंने क्रिएट करी या पहले से भी थी। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इतना ईगो दिखा के किया क्या, रिश्ता ही खराब हुआ, रिश्ता ही तोड़ा, रिश्ता ही टूट गया ना। आज आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते, कितना सब कुछ गलत कर दिया, तो आज इनको पछतावा भी हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स क्यों है। वैसे तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, बट मैं एक कार्ड और लूंगी। अभी क्या है, अब आपको प्यार जताना है। ठीक है, जो प्यार ये नहीं जता पाए, नहीं दिखा पाए, या नहीं एक्सप्रेस किया, अब इनको जताना भी है, दिखाना भी है, एक्सप्रेस भी करना है।
इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उनको पास्ट याद आ रहा है, जब आप इनकी केयर करा करते थे, सरप्राइजेस दिया करते थे, इनके लिए प्लान्स बनाया करते थे, इनको खुश करने के लिए सब कुछ करते थे, इनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने भाई। जो आपके मन में हो भी ना, या जो आप जिसमें मतलब आपने खुद को बदला है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आपने खुद को चेंज कर दिया, खुद को बदल दिया ना। जो इनको पसंद था, जैसा इनको पसंद था, जो इनको चाहिए था, आप सब वही करते गए ना। अब भले ही आपको वो चीजें पसंद हो ना हो, पर आप करते गए। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं दिल तो बहुत दुखाया है, इस वजह से दिल तो बहुत तोड़ा है, हार्ट ब्रेक तो बहुत दिया है ना, और कंफ्यूज हुए हैं, और कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस लिए हैं। तो ये याद कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है। आज ये आपसे बात करना चाहता है, आज ये हर जगह से स्टक है। अगर आप देखो तो हर्मिट का कार्ड, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, देख रहे हो आप, ये स्टक एनर्जी को दिखा रहा है। ये कार्ड देखो, आपको यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अच्छे से दिख रहा है, राइट। तो अभी जो घोड़ा है, जो ये हॉर्स है, वो खड़ा है एक जगह पर, उसका मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और इवन ये ब्लैक कलर का भी है। ब्लैक, जो ब्लैकनेस होती है ना, वो नेगेटिविटी को ही दिखाती है। अब देखो क्या है, ये अपना काम करना चाहता है, अच्छा कुछ करना चाहता है। आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, आपके पार्टनर, ठीक है। हो सकता है मटेरियलिस्टिक की वजह से भी इन्होंने आपको छोड़ा, ठीक है। चाहे इनको कहीं और से पैसे का फायदा हो रहा था, या आपको छोड़कर कहीं और जुड़ते तो अच्छा दहेज मिल रहा था, किसी और से शादी करते, या कैसे भी पैसों का कुछ ना कुछ बेनिफिट तो रहा है, ठीक है। या फिर मटेरियलिस्टिक एनर्जी हो सकती है, जो भी है। करियर में ध्यान दे रहे थे, आप तक ध्यान नहीं दे रहे थे, या आप तक अप्रोच नहीं करना चाह रहे थे, ये भी कुछ हो सकता है। जो भी है, यहाँ पर अब आपको प्यार जताना है, दिखाना है, बताना है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बात करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर बहुत एक नेगेटिव थॉट्स में हो, और क्लियर करना है बेसिकली, ठीक है। कंफ्यूज्ड है कैसे करें, पर करना है। अब ऐसा दिख रहा है कि इससे ज्यादा आप इनको लेकर गलत सोचो, गलत धारणाएं बनाओ, तो चीजों को क्लियर कर लें, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स क्यों है? यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। तो क्या चाहिए इनको? रियूनियन करना है। इन हो सकता है कि ऐसे चांसेस, ऐसा मोमेंट भी आया कि ये रियूनियन कर सकते थे, आपके साथ आ सकते थे, चीजों को बैलेंस कर सकते थे, एक न्यू बिगनिंग कर सकते थे, पर नहीं की ना इन्होंने। वो न्यू बिगनिंग नहीं की, वो बैलेंस नहीं बैठाया। वो मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज चाहकर भी न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। आज ये चाहते हैं, हो सकता है आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, मे भी आप चाहते हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो, नहीं चाहते। क्योंकि जब तक आप चाहते थे ना, तब तक तो इन्होंने किया नहीं। अब देखो, जब तक इंसान को प्यास लगी है, भूख लगी है, तब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ना, तब उसको ना मिले, उसके बाद भले ही मिल जाए, तो फिर भी होता है ना, जब बहुत तेज भूख लगी है या प्यास लगी है, तब प्यास नहीं बुझ रही है, भूख नहीं लग रही है, फिर क्या होता है, इंसान को थोड़ी टाइम बाद उतना एहसास नहीं होता है भूख का, समझ रहे हो आप? या फिर वो रहना सीख जाता है। अगर मैं कहूं कि एक एडजस्ट, एक एनवायरनमेंट में ना वो एडजस्ट कर ही लेता है, समझ रहे हो आप? क्योंकि एक, अगर आप देखो तो सपोज देखो, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, ठीक है, कि किसी को बहुत लोगों के साथ उठना बैठना रहना पसंद है, ठीक है, बहुत सब होने चाहिए, लोगों की कंपनी पसंद है, और उसको, ठीक है, अलग कर दिया जाए जहां पर कोई नहीं है, उसको रहना पड़ रहा है अकेले, ठीक है, और रहना पड़ रहा है लंबे समय तक, 1 साल 2 साल या उससे ज्यादा, तो फिर ना उसकी वो हैबिट में आ जाता है, समझ रहे हो? फिर उसको लोग, सब कुछ, फिर वो पसंद ही नहीं आएगा, समझ रहे हो? फिर उसको सबके सामने, जो जिस इंसान को सबका साथ पसंद था, उसको अकेला पसंद आने लगेगा, क्योंकि वो उसकी हैबिचुअल में, मतलब उसकी आदतों में आ जाता है, समझ रहे हो? वही यहां पर दिख रहा है कि जब आपको चाहिए था रियूनियन, या अभी भी आप चाहते हो कि रियूनियन हो जाए और नहीं हो रहा है,
उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर ये अप्रोच भी करते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, पर जो अभी अप्रोच करके अब अच्छा लगता है या जो पहले आप चाहते थे तब अच्छा लगता ना, वो बात ही अलग होती। समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ पर यही इनको लग रहा है, अफसोस कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कहीं आपने भुला दिया हो, कहीं आपको अब ये कनेक्शन, ये रिश्ता चाहिए ही ना हो, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इनसे बेटर आ गया, फिर क्या चाहिए इंसान ना। ऐसा ऐसा इनके माइंड में चल रहा है, बहुत चीजें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको लेकर आज भी पैशनेट है, कहीं ना कहीं आपके लिए वो स्पार्क जनरेट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। पर वही है, अफसोस भी मना रहे हैं कि जब चीजें सही कर सकते थे ना तो नहीं कर पाए। आज कैसे करें, क्या करें, आज करने में भी बहुत रुकावटें, बहुत ऑब्स्टिकल्स भी हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कैसे क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो, प्यार तो ये इधर उधर ही ढूंढते रहे, या फिर नहीं समझ पाए कि सच्चा प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है 7 ऑफ कप से कि ये यहां वहां प्यार के लिए कर रहे थे, प्यार को ढूंढ रहे थे ना। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे या फ्लर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि बहुत ऑप्शंस रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, उन्हीं ऑप्शंस में ये रहे, सच्चा प्यार उन ऑप्शंस में ढूंढ रहे थे, और वो सब नेगेटिव थे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी बनी है ना, मतलब कप्स में दिख रहा है, वो सब नेगेटिविटी को शो कर रहा है। हाँ, कुछ एक दो पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, पर नेगेटिविटी को ज्यादा शो कर रहा है। तो जो प्यार इनको मिल रहा था, सामने था, होता है ना कभी आंखों में पट्टी बच जाना, अंधा हो जाना, सामने कुछ चीजें पड़ी, होता नहीं है कि हम लोग, हमारी कोई चीज गुम हो गई, सपोज खो गई, मैं एक एग्जांपल दूं तो, और हम ढूंढ रहे हैं और वो सामने ही पड़ी है, और उस दिखता भी नहीं है उस टाइम। समटाइम्स होता है, आपने नोटिस किया है? तो वही दिख रहा है यहाँ पर कि आप इनके सामने थे, ये अपना सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। ये क्या बेवकूफ है सच में। तो वो एनर्जी दिख रही है कि अब लेकिन इनको क्लैरिटी हो चुकी है कि आप क्या इंपॉर्टेंस रखते हो, आपकी क्या इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, आपसे ये सच्चा प्यार करते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये देखो कार्ड, जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ये द एम्प्रेस का कार्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो बता रहा है कि आज ये आपको एम्प्रेस की तरह, क्वीन की तरह देख रहे हैं। अपने इमोशंस जरूर हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से बता नहीं पा रहे हैं कि आज ये आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आज ये ना आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, नहीं बता पा रहे हैं, पर है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर अगेन द हाई प्रिस्टेस। पता है, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्यार ये नहीं दे पाए, नहीं जता पाए, नहीं दिखा पाए, इनको अब देना है। ठीक है, नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, इनको अफसोस हो रहा है कि नहीं किया, अफसोस हो रहा है, खुश नहीं है। देख रहे हो, मन उदास है, मन परेशान है। अगर ये कार्ड देखो ना, इसका फेस देखो, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, तो ये हैप्पी है। हाँ, आपको दिख जरूर रहा होगा क्योंकि ये ऐसी पोजीशन में बैठे हैं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा लग रहा होगा सब कुछ मिल तो रहा है ना, पर हैप्पी नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फंसे हुए हैं, हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक कहीं फंसे हुए हैं, किसी से बहुत सारा कर्जा लिया, उधार लिया, पैसे लिए, वो चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर पैसों को लेकर कुछ तो हुआ है, या फिर हो सकता है कि पैसों दिखाकर इनको बांट लिया गया है किसी तीसरे व्यक्ति ने, किसी थर्ड पर्सन ने। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं आपसे बात करना,
एक लंबे समय से बस वो इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने की, सब कुछ ठीक करने की, पर नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ ही ठीक नहीं हो रही है। वो आप तक कैसे आए? वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना उलझ गए हैं, अपनी लाइफ में, हो सकता है करियर वगैरह में भी, ठीक है, बहुत उलझे हुए से दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 8 ऑफ वंस क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोट्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ सोट्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं अब दूरियों को कम करना है। अब दूरियां कैसे कम होंगी? बात करके ना, कि जब पता चले कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ चल रहा है इनके मन में कि आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स में हो, नेगेटिव सोचते हो, आपके थॉट्स सही नहीं है इनको लेकर। इस यही चीजें हैं जो इनको बाध रही है, आप तक आने नहीं दे रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ सुनाने वाले हो, आप इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, या बहुत कुछ चल रहा है इनके मन में, ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स क्यों है? स्ट्रेंथ, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत नहीं है चीजों को बैलेंस करने की, हिम्मत नहीं है चीजों को फेस करने की, हिम्मत ही नहीं है, पर इच्छा जरूर है। हिम्मत की कमी दिख रही है पर इच्छा दिख रही है कि आपको एक्सप्रेस करना है। मे बी अगर आपके लिए ना लड़ जाने का मन कर रहा है किसी से भी, क्योंकि अब ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर इनकी फैमिली रोक रही है, कोई थर्ड पार्टी रोक रही है, थर्ड पर्सन कोई रोक रहा है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सबसे लड़ जाना चाहते हैं। अब अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं, भले कुछ भी होगा देखा जाएगा, अब मुझे तो आना है, अब मुझे तो रीयूनियन करना है, अब मुझे तो बात करनी है, क्योंकि आज इनकी विश वही है जो आपकी विश हुआ करती थी। यानी कि साथ में सपने जो देखे थे, आप चाहते थे साथ में आप दोनों ग्रो करो, सब कुछ अच्छा हो, आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल हो, इनकी लाइफ में सब कुछ सेटल हो ना, जो आप चाहते थे बेसिकली। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो भी वही सब चाहते हैं, ठीक है, वही सब चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कहीं ना कहीं लाइफ में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड दिख रहा है कि अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया, खराब कर दिया, अब अच्छे से जीना चाहते हैं। बहुत हो गया, क्योंकि क्लैरिटी के साथ सब कुछ चीजों को ना बेहतर करके चलना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? तो यहाँ पर 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, सिर्फ एक लूंगी। पता है क्या हुआ है, इन्होंने अपनी बेवकूफियों की वजह से ना आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, सपने तोड़े हैं, हो सकता है शादी तोड़ दी, हो सकता है एंगेजमेंट तोड़ दी, आपको धोखा दिया किसी और के लिए, या फिर हो सकता है कि आपसे शादी करने वाले थे, आगे चलकर प्रोमिसेस किए थे कि शादी करूंगा या शादी करूंगी, तो धोखा दिया, क्योंकि धोखे की एनर्जी दिख रही है। शादी में धोखा दिया, या फिर शादी करेंगे ऐसा बोलकर धोखा दिया, साथ में रहेंगे ऐसा बोलकर धोखा दिया। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि धोखा तो दिया है, पर अब एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करनी है, जो कि अब गलतियों को रिपीट नहीं करना है। धोखा खा के अब इनको देखो, पहले तो इन्होंने आपको धोखा दिया, अब ये भी धोखा खा रहे हैं, मे बी अपनी मैरिटल लाइफ में इन्होंने धोखा खाया ना। आप लोग एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो सकते हो, इनकी लाइफ में धोखे हो सकते हैं, किसी के साथ धोखा खाया इन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, धोखा मिला है, जिस वजह से अब ये कैसे चीजों को क्या करें क्या ना करें नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे कैसे क्या करना है, ठीक है। 3 ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 3 ऑफ सोट्स क्यों है? तो यहाँ पर है द फूल। तो यहाँ पर द फूल का कार्ड दिख रहा है कि अब न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में भले ही कितना दर्द दिया हो, तकलीफ दी हो, कुछ भी हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि यस, अगर कोई है थर्ड पर्सन, तो उससे दूर जाते हुए भी आपके पार्टनर डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, दूरी बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, तो इमोशनल एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशंस आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आपको लेकर ऐसा दिख रहा है कि प्यार,
लव फीलिंग्स इमोशंस दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आज ये आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर जगह हर चीजों में स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहिए अब इन्हें, समझ चुके हैं भाई कितना प्यार दिया है, आप इनके सुख दुख में साथ थे, आप लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे, अब ये समझ चुके हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स नहीं है खुश। 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि खुश नहीं है, सॉरी वॉन्ड्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉब्लम्स लाइफ में दिख रहे हैं ना, इसी वजह से ये चीज़ों को कभी नहीं कर पाए। हो सकता है कि फैमिली का बर्डन था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तब आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाए, पर अब करना है, ठीक है, अब करना है, दिल से पूरी तरीके से आपके लिए करना है। तो यहाँ पर ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस इनकी। 4 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, ठीक है। आज की रीडिंग में 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 666 की एनर्जीज है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू एंजल नंबर 666 लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर 666 ना एक वीनस की एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए दिख रहा है, जहां पर आपका चार्म बढ़ रहा है, इनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो आप इनको, या फिर हाँ चीजें, वीनस क्या लग्जरी ब्यूटी सब कुछ प्रोवाइड करता है, गुड रिलेशनशिप। तो आगे चल के आप दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये सब चाहते हो कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो, आपका करियर अच्छा हो, आपकी लव लाइफ अच्छी हो, या फिर आप चाहते हो कि आपका ब्यूटी चार्म बढ़े ना, तो लिखिएगा जरूर कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 666, आई क्लेम इट, ऐसा लिख सकते हो 666 आई क्लेम इट, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।